फाइनली दोस्तों ये है नरसिंह भगवान जी का मंदिर। और ये मंदिर एक साल में एक ही बार खुलता है। ये पटिया वाले बाबा जी के स्थान पर ये विराजमान है नरसिंह भगवान जी का मंदिर। फाइनली दोस्तों मैं इनकी कहानी अपनी मुँह ज़बानी तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं अटक जाऊँगा इस मंदिर की महिमा। जो मैं अपने आशीष है भैया है, दो मेरे दोस्त हैं, वो इंदौर चले गए हैं। फाइनली मैंने उनसे बोला हुआ है कि वो इस मंदिर की महिमा ज़रूर बताएं। और मैं दोस्तों आशीष जी से विनम्र निवेदन करूंगा, और वो भैया कह रहे थे, मेरा दोस्त है आशीष, उससे मैं ज़रूर मैंने उनसे बोला है, पर उनने बिल्कुल भी मना नहीं किया। मंदिर हम गए थे दोनों, तो जो उनकी कहानी थी शीतला माता की, वो आशीष ने ही अपने मुँह ज़बानी बताई थी। दोस्तों मैं थोड़ा अटक जाऊंगा, इसलिए मैंने वहाँ की महिमा नहीं बता पाई, पर आशीष ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, और वो बिल्कुल एक बार में राज़ी हो गया आशीष। और उसने पूरी जो भी कहानी है, वहाँ की महिमा है, वो अपनी मुँह ज़बानी वहाँ पर बताई। और मुझे वहाँ पर जो पब्लिक है उनने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, और 70 से ऊपर उधर व्यू गए मेरे दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैं अब आपसे नरसिंह भगवान जी की कहानी है वो भी आशीष भैया बताएंगे। मैं उसका पूरा श्रेय मैं देखता हूँ कि उसको भी आप ज़रूर प्यार दोगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आशीष जी से बोलता हूँ कि वो वहाँ पर रिकॉर्ड करके और मुझे अपनी आवाज़ और कहानी वहाँ की दे देंगे। उनने बिल्कुल भी मना नहीं किया है। और फाइनली दोस्तों मैं अब उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों चलते हैं अब आशीष जी की तरफ, और चलो दोस्तों। दोस्तों, नरसिंह जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं अपने दोस्त श्री कृष्ण शर्मा के अनुरोध पर भगवान श्री नारायण के अवतार श्री नरसिंह भगवान जी की कथा सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, इससे जुड़ी कथा जहाँ तक मुझे पता है ये थी कि एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसके वध के कारण उसका भाई था दैत्य हिरण्यकश्यप, जो अत्यधिक क्रोधित हुआ अपने भाई के वध के बाद, और वो देवताओं को और भगवान को अपना शत्रु मानने लगा, और उसने भगवान श्री विष्णु से भी दुश्मनी कर ली। और उसका बदला लेने के लिए उसने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मदेव से हिरण्यकश्यप ने एक वरदान मांगा, जिसके तहत ना उसे कोई नर मार सकता था, ना ही कोई पशु मार सकता था, और ना वह दिन में मरेगा, ना वो रात में मरेगा, ना वो धरती पर मरेगा, ना वो आकाश में मरेगा। ऐसा उसने वरदान मांगा था। तो ब्रह्मदेव को उसे ये वरदान देना पड़ा। उसके बाद वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने लगभग तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और वह सबको प्रताड़ित करने लगा था, यात्राएं देने लगा था। यहाँ तक कि देवता भी उससे भयभीत होने लगे थे। तो उसने यहाँ तक कि अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया था, और सभी से कहा था कि वो भगवान विष्णु को ना माने। यह बात की जानकारी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को दी। उसके बाद एक बात ये भी थी कि उनका जो पुत्र था हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद, वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था। तो जैसे ही ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली, तो उसने अपने बेटे को कहा कि वह भगवान विष्णु की भक्ति ना करे, जिसके लिए प्रहलाद ने मना कर दिया। उससे वो बहुत क्रोधित हो गया, और उसने अपने पुत्र को ढेर सारी यातनाएं दी, जैसे कि खाई से फेंकवा देना, सांपों के बीच में फेंकवा देना, जलाने का प्रयास करना, और धारदार अस्त्र शस्त्रों से टुकड़े कर देना शरीर के। लेकिन जब भी उसने ऐसे प्रयास किए, तब प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का आह्वान करते थे, और भगवान विष्णु बिना किसी को दिखाई दिए अपने भक्त की रक्षा करते थे। और एक बार और भक्ति ना करने वाली बात कही, और ये भी कहा कि तुम्हारे भगवान विष्णु क्या हर जगह हैं? तो
प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु तो हर कण कण में है, छोटे छोटे कण में है। तो इस बात से वो और क्रोधित हो गया और उसने कहा कि क्या वो सामने जो स्तंभ है उसमें भगवान विष्णु है। तो ऐसा करके वह उठा और उसने उस स्तंभ में लात दी, जिससे उस स्तंभ में से भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार प्रकट हो गए। और वह इतना भयंकर उनका रूप था कि उन्हें देखकर सभी दरबारी लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। वह उनका जो सिर था वह एक सिंह का था और शरीर मानव का था और बड़े बड़े उनके नाखून थे और बहुत ही क्रोधित अवस्था में वो थे। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी तरफ खींचा और घर के दहलीज पर ले गए और उन्होंने उसे अपनी गोदी में लिटाया और उसका सीना लिटाया और उसका पेट चीर दिया अपने नाखूनों से। इसमें अहम बात ये थी कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के वरदान का भी मान रखा, क्योंकि उसे जो वरदान था कि ना वह दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। तो उस समय जब उसकी मौत हुई तब संध्या काल हो रहा था, संध्या हो रही थी और वह ना नर द्वारा मारा जाएगा ना पशु द्वारा मारा जाएगा। तो भगवान नरसिंह ना ही पूरी तरीके से मानव थे और ना ही पूरी तरीके से पशु थे। ना घर के अंदर मारा जाएगा ना घर के बाहर मारा जाएगा। वह घर के दहलीज में था और ना ज़मीन पर ना आसमान पर, ना ज़मीन पर ना आसमान में नहीं मारा जाएगा। तो उन्होंने उसे अपनी गोदी में लिटा कर मारा था। इसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और धर्म की स्थापना की। इसके बाद की कथा भी है कि वह इतने क्रोधित हुए थे कि तबाही मचाने लगे थे, जिसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें शांत करे। तब भक्त प्रहलाद ने ही थोड़ा सा हिम्मत की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। तो अपने भक्त को देखकर वह शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने भक्त पर खूब प्रेम बरसाया। भगवान नरसिंह से जुड़ी और भी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में वो इतना क्रोधित हुए कि तबाही मच और देवता मानव सभी उनसे डरने लगे थे। तो भगवान शिव को उनका क्रोध शांत कराने के लिए सरभ अवतार लेना पड़ा। सरभ अवतार में उन सरभ अवतार ऐसा था जो सिंह और मानव और पक्षियों से बना हुआ था। उसके बाद वो नरसिंह भगवान को ले गए और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद में वो शांत हुए। और एक और जुड़ी हुई कथा भी है जिसमें दोनों का युद्ध देखकर माता ने एक रूप रखा था और दोनों को शांत करवाया था। लेकिन ये जो कथाएं हैं यह एक तरीके से अप्रासंगिक है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले से सुना जा रहा है कि जब वे क्रोधित थे तब भक्त प्रहलाद ने ही उनके क्रोध को शांत करवाया था। और उसके बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का उत्तराधिकारी बना गए और उसे राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिया और पुनः विष्णु रूप में समाहित हो गए। यह युग सतयुग का था। उसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु उसके बाद भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया था। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पूरे साल भर मंदिर बंद रहता है, मंदिर के पट बंद रहते हैं नरसिंह भगवान के, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन पट खोले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा हुआ चंदन का लेप हटाकर दूसरा लेप लगाया जाता है। तो इसलिए भक्तों को भगवान नरसिंह के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों ये थी भगवान नरसिंह से जुड़ी हुई कुछ कथा, जितना मुझे ज्ञान था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे दोस्त का वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।